નમસ્કાર સમાચારો સાથે હું છું ઝિલન। સૌપ્રથમ વાત કરી રાજસ્થાનમાં રાજનૈતિક ઘમાસાણ। રાજસ્થાનના ડેપ્યુટી સીએમ સચિન પાયલટ કોંગ્રેસથી નારાજ। રાજસ્થાનમાં સત્તાનું વિમાન ઉડાવી જશે પાયલટ। સચિન પાયલટ ભાજપના સંપર્કમાં છે, જો કે ભાજપમાં જોડાવાની વાતનો સચિન પાયલટે ઇનકાર કર્યો છે। આજે રાજસ્થાનના ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળશે, જેમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને વ્હીપ જાહેર કરાયો છે, જેના આધારે નક્કી થશે કે સરકાર બચશે કે પછી જશે। સચિન પાયલટે પોતાની સાથે 30 થી વધુ ધારાસભ્યો હોવાનો દાવો કર્યો છે, ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની આજની બેઠકના આધારે સરકારનું ભાવિ નક્કી થશે। भारतीय जनता पार्टी का जो खेल वो जग जाहिर है, और जिस प्रकार पैसे का लेन देन, पैसे के बल पे विधायकों का खरीदना, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। जनता ने सब देखा है, और आज भी वो खेल शुरू है, चालू है। एक कांग्रेस के विधायक को शामिल कराया है, उस पर जो एंटी डिफेक्शन जो है वो लागू होगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उसमें कार्रवाई करेगी। है केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अशोक गहलोत के करीबी कारोबारियों पर ठिकाने मारे हैं। राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र गहलोत, ओम मेटल ग्रुप, और साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी आ रही है, अशोक गहलोत के जो शेयर वाला होटल बताया जा रहा है फेयरमाउंट, जो कुकस में है, उस पर भी आयकर विभाग की टीमें हैं। और आयकर विभाग ने इस पूरे छापेमारी में केंद्रीय रिजर्व फोर्स की मदद ली है। इनमें सबसे अहम बात, आयकर विभाग ने अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते छापेमारी पूरे प्रदेश भर में रोकी हुई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि कर विभागियों के साथ नरम रुख अपनाया जाए, उन्हें नोटिस तक ना भेजा जाए। ऐसे में बड़ी छापेमारी की गई है। ऐसे में संकेत बढ़े हैं, क्योंकि कोई ना कोई इनपुट था कि गहलोत सरकार भी निर्दलीय जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त कर सकती है। ऐसे में उनके बेहद करीबी आर्थिक सलाहकार, उनका मैनेजमेंट संभालने वाले, उनके राजदार राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर सुबह से आयकर विभाग की टीमें, माना यह जा रहा है कि करोड़ों रुपए का लेन देन होना था। लेकिन आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी ये कह रहे हैं कि यह बेहद सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ असामान्य है। राजस्थान पुलिस की मदद अक्सर आयकर विभाग लेता है, लेकिन इस बार हर जगह, जयपुर की बात करें, कोटा की बात करें या अन्य शहरों की, हर जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद ली गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अक्सर आयकर विभाग तब यूज करता है जब बेहद बड़े अपराधी के यहाँ या धन कुबेर के यहाँ छापा मारना हो। राजीव अरोड़ा का आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी से हाथापाई करते हुए भी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, या किसी भी लड़ाई में उनकी भागीदारी नहीं रही है। लेकिन कह सकते हैं जो सहयोगी ग्रुप है उन पर अवश्य ऐसे मुकदमे हैं, मामले हैं। तो जाहिर है आयकर विभाग ने जब एक्शन लिया है, अशोक गहलोत से जुड़े तमाम ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें हैं, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारी लगातार यही कह रहे हैं कि हमें कोई इनपुट मिला था जो काली कमाई से जुड़ा हुआ था, ऐसे में कार्रवाई की गई है। हो सकता है कोई बड़ा खुलासा हो, बड़ी राशि जब्त हो और राजस्थान की राजनीति को बदलने में अहम हो। તો ઇન્કમ ટેક્સના છાપા પડ્યા છે, જે રીતે અમારા સંવાદદાતા જાણકારી આપી રહ્યા હતા। રાજસ્થાનની અંદર સત્તાનું વિમાન હવે સચિન પાયલટ પાસે આવશે કે કેમ તે પ્રશ્નો અત્યારે ઉઠી રહ્યા છે। રાજસ્થાનના કેટલાક ધારાસભ્યોના ફોન પણ બંધ આવી રહ્યા છે। આ સાથે સાથે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ જે રીતે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે, અશોક ગેહલોતના अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही चाली रही है। धमकाया गया कि जो विधायक नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ से भी सचिन पायलट अगर हैं तो भी अपनी तरफ से विधायकों से बातचीत कर रहे होंगे। और जहां तक बीजेपी की बात है, केंद्रीय कहा जा रहा है कि सेंटर का दखल शुरू हो गया है, तो ये राजनीति का पार्ट है और ये चलता है। और मैंने आपको बोला कि ये कर्नाटक मॉडल के तर्ज पे काम चल रहा है। आपको याद हो डीके शिव कुमार जो पैसा मैनेज करने वाले होते थे, हमसे सरकार को बचाने के लिए माने जाते थे, डीके शिव कुमार के घर इतने छापे पड़े थे कि डीके शिव कुमार बाद में कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरेंडर करने की स्थिति में आ गए। डीके शिव कुमार की हालत खराब कर दी गई, क्योंकि कर्नाटक में सरकार मैनेज करते, डीके शिव कुमार बाकी जगह भी मैनेज करते थे। है कोई संकट नजदीक भी नहीं है, पूरा अशोक गहलोत के साथ में है और अशोक गहलोत ने इतना अच्छा काम किया है। और आज के दिन जो भी हमारे विधायी दल के नेता हैं और हमारे आज के दिन कोरोना में लोगों को मदद करना चाहिए। आज वो समय नहीं है। कह रहे हैं बद्री जी की सरकार संकट में नहीं है, तो फिर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस की सुरक्षा में विधायकों को लाया जा रहा है? क्यों विधायक दल की बैठक? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी
बिल्कुल संकट में नहीं है। आपने आप ही टीवी से सुबह आया था, 109 आदमियों का एमएलए का दस्तखत है। और मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ अशोक गहलोत जी संकट में नहीं है और 125 के लगभग जाएंगे। एक दो आदमी को मैं नहीं कह सकता उन्हें कि 125 एमएलए साथ में रहेंगे। तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तो खुद ही कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है, आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं बचा इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पर छापे पड़ने की भी खबर है। राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र देखो राजनीति को दबाने के लिए डाइवर्ट करने के लिए एक काम करते हैं भारत सरकार में, काम है करने का। 22 ठिकानों पर छापे पड़े हैं और बताया और भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छापे तो उसका काम है पढ़ने का। नजदीकी लोगों में माने जाते हैं अशोक जी, तो क्या आपकी भी आशंका है छापे पड़ने की? देखो भाई ये कह नहीं सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता। वो जो भी ऊपर से निर्देश होगा उसकी जांच करेगा। कोई बात कौन करो ना जांच, हमारे पास में क्या है। बताया जा रहा है कि जहाँ इस वक्त जहाँ पे बसपा के कुछ विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, वहाँ उस होटल में भी जांच चल रही है। वो भी 22 ठिकानों में से एक ठिकाना है, यानी कि पूरा एक प्लान था, आप कह सकते हैं। कौन सा जानकारी जो इनकम टैक्स के छापे इनकम हाँ, टैक्स वो उसके बारे में हम कुछ जानकारी नहीं अभी हमारे। बदल जी, लेकिन आपकी सचिन पायलट से तो बात होती रहती होगी, आपको लगता है कि क्या वो नाराज थे, पार्टी को देखो मनाना सर, चाहिए? अभी 5-10 दिनों में हमारा कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो इतना बड़ी बात उन्होंने कह दी है नाराजगी कि जो हुई है वो अचानक तो अगर नहीं हो और आप सकती। बड़े नेता हैं तो देखो पूर्व सांसद रहे हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो सचिन पायलट हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष हैं मुख्य आज के दिन तो है ही। जब तक सचिन पायलट कुछ बोलेंगे नहीं तब तक अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन उनकी नाराजगी पार्टी संभाल नहीं पाई। देखो उसमें बड़ा नेता संभालेंगे, हम बहुत छोटे नेता हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। सचिन पायलट बहुत बड़ा है, ऊपरा बड़ा नेता राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी है, सब बड़े बड़ा नेता संभालेगा। धन्यवाद। तो ये थे पाली के सांसद बद्री जाखड़ जो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है। 125 का आंकड़ा वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 125 से एक आध विधायक इधर उधर हो जाएं तो कोई हो सकता है, इस तरह की आशंका हो जाए, लेकिन वो सरकार को पूरी तरह सुरक्षित बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ તો કોંગ્રેસના 2 ધારાસભ્યોના ઘરો પર ઇન્કમ ટેક્સના દરોડા, કુલ 21 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે। તો કોંગ્રેસના 2 ધારાસભ્યોના સ્થાનો ઉપર ઇન્કમ ટેક્સના દરોડા, રાજીવ અરોડા અને ધર્મેન્દ્ર રાઠોડના ठिकाना पर दरोड़ा पाडवामां आवी रह्या छे। कुल 21 स्थळो पर इन्कम टेक्स विभागे दरोड़ा पाड्या छे। आ कार्यवाही चाली रही छे। अशोक गहलोतना नजीकना जे लोको छे तेमना स्थानो पर इन्कम टेक्सना दरोड़ा पड़ी रह्या छे। कुल 21 स्थानो पर दरोड़ा पाडवामां आवी रह्या छे। जे आ बंने धारासभ्यो छे तेओ अशोक गहलोतना नजीकना मानवामां आवे छे। तो आ कार्यवाही इन्कम टेक्स विभाग करी रह्यो छे। राजस्थानमां एक तरफ सत्तानुं संकट अत्यारे देखाई रह्युं छे, त्यां बीजी तरफ आ कार्यवाही इन्कम टेक्स विभाग द्वारा शुरू कर देवामां आवी छे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोतनी मुश्केलीओमां वधारो थयो छे। તેમની નજીકના બંને ધારાસભ્યોના સ્થાનો ઉપર દરોડા પડ્યા છે। मंत्री से मिले थे जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल थे। अब पूरी कांग्रेस दिल्ली की भी और राजस्थान की भी पूरा जोर लगा रही है कि जो विधायक जाने संभावित है वो रुके। और जैसे कि आयकर छापे की बात है, निर्दलीय विधायकों को भी कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हमारे साथ आए। वो बिना किसी सौदेबाजी के आएंगे नहीं। राजनीतिक के हिसाब से देखें तो उनका कोई विचार या उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो केवल एक चीज देखते हैं जो जगजाहिर है। तो ऐसे में अगर बात की जाए वर्तमान हालातों की तो मीटिंग शुरू होगी। केशव वेणुगोपाल कुछ देर में आने वाले हैं। उनके बाद मीटिंग के बाद यह तय हो जाएगा। अभी तक का आंकड़ा अगर मैं कहूं तो अभी तक 57 विधायक मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हैं। ऐसे में एक बड़ा डिफरेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि विधायकोों का मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन चिंता के बादल राजस्थान में मंडराए हुए हैं। और अगर आयकर छापे को सामान्य प्रक्रिया से अलग हटके देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोशिश गहलोत सरकार भी कर रही थी कि सत्ता में बना रहा जाए, उसके लिए धनबल का इस्तेमाल हो जरूरी है। ऐसे में कोई इनपुट मिला होगा और आयकर विभाग ने एक्शन लिया और उन करीबियों पर छापे मारे जहां पे धन होने की संभावना हो सकती है, जो कि धन केवल धन नहीं काला धन है। तो जाहिर है कोशिश सभी तरफ से हो रही है। और अब जब 109 विधायकों का दावा किया जा रहा है और सचिन पायलट कह चुके हैं 30 मेरे साथ हैं, तो जाहिर है 125 का आंकड़ा राज्यसभा चुनाव में हाल ही में टेस्ट किया था कांग्रेस ने, तो 95 विधायकों का आंकड़ा कांग्रेस के पास बचता है।
कल 72 विधायक मिले थे। बड़ा डिफरेंस है, कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ जो निर्दलीय हैं, जो 13 निर्दलीय राजस्थान की राजनीति में अब अचानक से एकदम से मुख्य भूमिका में आ गए, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अपने सौदेबाजी पे उतरे हुए हैं। तो जाहिर है कोई ना कोई चीज सामने आएगी और ये सब अगले 2 घंटे में क्लियर होने की पूरी संभावना है। जी तो सचिन पायलट બનાવશે ત્રીજો મોરચો। પ્રગતિશીલ કોંગ્રેસ તરીકે ત્રીજો પક્ષ રચે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। ભાજપમાં જોડાવાથી ઇનકાર કર્યા બાદ નવો પક્ષ બનાવે તેવી શક્યતા છે। સચિન પાયલટ થોડી વારમાં સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે। તો રાજસ્થાનની અંદર જે રીતે સત્તાનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે, આ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। સચિન પાયલટ બનાવશે ત્રીજો મોરચો। પ્રગતિશીલ કોંગ્રેસ તરીકે ત્રીજો પક્ષ રચે તેવી શક્યતા। ओल्ड टैक्टिक ऑफ बीजेपी, सेम वाज इन छत्तीसगढ़, सेम वाज इन मध्य प्रदेश। नई पार्टी बना सकते हैं जी देखिए। और जाहिर है बहुत सारे पद राजस्थान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो नए सृजित होंगे, लोगों को मिलेंगे, उनकी तरफ भी निगाह जा सकती है। तो जाहिर है हर कोई अपना भविष्य बनाने को जुटा है। सचिन पायलट के साथ युवा ब्रिगेड है, उनका पूरा भविष्य है। राजस्थान की राजनीति करवटें ले रही है तो वो अपना भविष्य खराब नहीं करेंगे, वो सोचेंगे। और जाहिर है अगर उनकी सोच सचिन पायलट के साथ मिलती है, उन्हें भविष्य दिखता है तो वो जाएंगे। तो पूरा जो वातावरण है फिलहाल ऐसा बना हुआ है कि ना तो कांग्रेस श्योर है कि सभी है। हालांकि पायलट गुट लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहा है और अगर भाजपा इस मामले में बीच में कूदती है स्पष्ट तौर पर तो जाहिर है राजस्थान में सत्ता जो वर्तमान में है उस पर संकट आ सकता है। जी कितनी बजे होगी? अभी 11 बजे। वेणुगोपाल जी के आने के कठोर बाद निंदा करते हैं, अभी मेरी जानकारी में नहीं। महेश जी, आईटी की रेड पड़ी है 22 ठिकानों पर। 22 ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ रही है। जहाँ होटल में कांग्रेस के लोगों को ठहरने की बात सामने आई, उसके अंदर आईटी की रेड पड़ी। कांग्रेस के लोगों पर आईटी की रेड डाल रहे हैं। अलग तो लोकतांत्रिक कदम है, हिटलर चाहिए, तानाशाही है। और कुछ और नेताओं पर भी अभी पढ़ने की संभावना है, जताई जा रही है कि टीम आई हुई है और ट्रेस कर रही है नेताओं को। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तानाशाह लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कांग्रेस का प्लान बदलना पड़ेगा? महेश जी ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी मैं अभी अलग पार्टी बना। अरे भाई मैं किसी काम से जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज अभी बैठक तो शुरू होने दीजिए। 11 बजे। हाँ 11 नंबर है। अरे भाई बैठक यार आप, मैं कह रहा हूँ बैठक तो शुरू होने दीजिए। चल भाई सचिन पायलट के पास 30 विधायक है। टाइम है यार, अभी 11 बजे ही नहीं है। सचिन पायलट के पास 30 विधायक है। मनीष ओके। તો જે રીતે ભાજપમાં નહીં જોડાય સચિન પાયલટ તેવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। પ્રગતિશીલ કોંગ્રેસ તરીકે ત્રીજો પક્ષ રચે તેવી શક્યતા છે। ભાજપમાં જોડાવાથી ઇનકાર કર્યા બાદ નવો પક્ષ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે। તો ગેહલોત જૂથના 109, પાયલટના 30 ધારાસભ્યોના સમર્થનનો દાવો છે। સચિન નવી પાર્ટી બનાવશે તેવા સમાચારો હાલ ચાલી રહ્યા છે। બીજી તરફ ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગ જે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે, અશોક ગેહલોતની નજીકના ગણાતા ધારાસભ્યો નજીકના લોકોના ઘરે છાપામારી કરવાની કાર્યવાહી ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગ કરી રહ્યું છે।